हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज के वीडियो में हम जानेंगे 10 मार्च 2021 से रिलेटेड डेली करेंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में। एमसीक्यू में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं या आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में अवश्य पूछे जाएंगे, तो वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप बिल्कुल न करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उन्हें भी हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से हेल्प मिल सके और वो भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। जीके, करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, सीपीसीबी के द्वारा जारी देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए, सबसे प्रदूषित स्थलों में भारत का ओडिशा राज्य जो है वह पहले स्थान पे है। चलिए अब आपको सीबीसी का फुल फॉर्म बता दिया जाए तो C फॉर सेंट्रल, P फॉर पॉल्यूशन, C फॉर कंट्रोल एंड B फॉर बोर्ड। देखिए, यह भी आपसे पूछा जा सकता है सीबीसी का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, सीपीसी का फॉर्मूला है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो सीबीसी ने देश के 112 शहरों में सबसे अधिक प्रदूषित शहर ओडिशा को घोषित किया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, ओडिशा जो है वह पहले स्थान पे रहा है प्रदूषण के मामले में, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पे है दिल्ली। यह आपको याद रखना है। पहले स्थान पे ओडिशा है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश और तीसरे स्थान पे देश की राजधानी दिल्ली। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक प्रदूषण स्थल ऐसे क्षेत्र हैं जहां कूड़े कचरों में विषैले और खतरनाक पदार्थ की मात्रा अत्यधिक होने से आसपास रहने वालों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव या असर पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने हाल ही में 10 मार्च को भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य SDG का कौन सा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखिए, SDG ने तीसरा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ आपसे SDG का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है। देखिए, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हिंदी में इसे कहते हैं दीर्घकालिक विकास लक्ष्य। अब आपको नीति आयोग के बारे में बता दिया जाए तो नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, तो अभी इसके अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के CEO। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने। अब यहाँ देखिए, 10 मार्च को भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य SDG का तीसरा संस्करण लॉन्च करने की घोषणा की है। यह भारत दीर्घकालिक विकास लक्ष्य का पहला संस्करण दिसंबर 2018 में लॉन्च किया गया था। यह अब देश के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी करने का एक प्राथमिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चिकित्सा संघ DMA यानी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने किसे कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवा और अनुकरणीय कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया है? तो देखिए, सम्मानित किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, दिल्ली चिकित्सा संघ DMA ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को नई दिल्ली में होटल द ललित में कोविड-19 महामारी के दौरान उत्कृष्ट सेवा व अनुकरणीय कार्यों में योगदान के लिए सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सिल्क सेक्टर में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए, वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के बारे में जान लें। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का हेडक्वार्टर है कृषि भवन नई दिल्ली में। ये तो आप सभी जानते हैं।
नरेंद्र सिंह तोमर इसके मंत्री हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी के कार्यान्वयन के लिए एक अभिसरण मॉडल पर केंद्रीय रेशम बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य किसानों को रेशम पालन आधारित कृषि वानिकी मॉडल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हाल ही में कितने किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं? तो देखिए विनेश फोगाट जो हैं वह 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम विनेश फोगाट के बारे में जान ले। तो विनेश फोगाट का जन्म 25 अगस्त 1994 में हुआ। इनकी बहनें भी पहलवानी में हैं। विनेश फोगाट की 2 बड़ी बहनें भी पहलवानी में हैं। सबसे बड़ी बहन है गीता फोगाट और दूसरी हैं बबीता कुमारी, ठीक है। और ये तीसरे नंबर पे हैं विनेश फोगाट। विनेश फोगाट कहाँ की रहने वाली हैं? तो देखिए विनेश फोगाट जो हैं वह भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, कहाँ की रहने वाली है? भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की रहने वाली हैं, आपको याद रखना है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हाल ही में 65 किलो भार वर्ग में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई। उन्होंने हाल ही में मार्टियो पेलिकोन रैंकिंग कुश्ती में फाइनल मुकाबला जीतकर यह मुकाम हासिल किया है। तो देखिए विश्व की पहली महिला पहलवान कौन बन गई हैं? विनेश फोगाट, ये याद रखना है, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। विनेश फोगाट जो हैं वह विश्व की पहली महिला पहलवान बन गई हैं 65 किलो वेट कैटेगरी में। साथ ही वे एशिया खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने कई सारे खिताब अपने नाम किए हैं। तो देखिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करंट अफेयर में अवश्य पूछे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसी देश में सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है? तो देखिए यह रोक जो है वह लगाया गया है स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्विट्जरलैंड के बारे में आपको बता दिया जाए तो स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है ज्यूरिच। स्विट्जरलैंड की संघीय चांसलर हैं कोरिना कासानोवा। कौन है? कोरिना कासानोवा। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दी है। बुर्के पर प्रतिबंध लगाने वाला स्विट्जरलैंड पहला मुल्क नहीं है। इससे पहले कई देशों ने बुर्के पर रोक लगाई है। देखिए वह देश कौन कौन से हैं? तो देखिए उसमें आता है फ्रांस। फ्रांस पहला यूरोपीय देश है जिसने मुस्लिम महिलाओं पर बुर्का पहनने पर बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच 9 मार्च को मैत्री सेतु उद्घाटन करने की घोषणा की? तो देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच 9 मार्च को मैत्री सेतु उद्घाटन करने की घोषणा की गई है। किस देश के बीच की गई है? बांग्लादेश के बीच की गई है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताया जाए तो यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत और बांग्लादेश के बीच 9 मार्च को मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है। 9 मार्च को त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया और साथ ही उनका शिलान्यास भी किया गया। यह मैत्री सेतु पुल जो है वह बना है किस नदी पर? फेनी नदी पर बना है। याद रखिएगा यह किस नदी पे बना है? फेनी नदी पे बना है। और यह फेनी नदी जो है वह त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है। चलिए अब आपको मैत्री सेतु के बारे में बता दिया जाए कि मैत्री सेतु का निर्माण क्यों किया गया। तो देखिए मैत्री सेतु का निर्माण किया गया है दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए। इसका निर्माण जो है वह किया गया है किसके द्वारा?
इसका निर्माण नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसके निर्माण में कुल लागत आई है 133 करोड़ रुपए की और इस ब्रिज की कुल लंबाई है 1.9 किलोमीटर। सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। आपको याद रखना है त्रिपुरा राज्य के सबरूम को किससे जोड़ता है? तो बांग्लादेश के रामगढ़ से। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ्यू पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में बजरंग पूनिया ने कितने किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए बजरंग पूनिया ने 65 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। आप हमें कमेंट में बताएं कि बजरंग पूनिया जो हैं वह किस राज्य के हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैथ्यू पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज में तुलगा तुमुर ओचीर को हराकर इस टूर्नामेंट में 65 किलो वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि पिछले वर्ष बजरंग पूनिया ने अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को फाइनल में हराकर टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता था। अब देखिए तुलगा तुमुर ओचीर जो हैं वह कहाँ के हैं? तो वह हैं मंगोलिया के। आपको याद रखना है वह मंगोलिया के हैं, जिन्हें हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और पिछले वर्ष इन्होंने हराया था अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को। किसको हराया था? अमेरिका के जॉर्डन ओलिवर को हराया था फाइनल में और गोल्ड मेडल जीता था। तो यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अक्षय पात्र अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो देखिए अक्षय पात्र अखिल महिला कला प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वह किया गया है ललित कला अकादमी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप हमें कमेंट में बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। के अवसर पर ललित कला अकादमी में अक्षय पात्र के रूप में नामित सभी महिलाओं की कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया था। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, यह कला प्रदर्शनी रविंद्र भवन दीर्घाओं में आयोजित की जा रही है। 20 मार्च 2021 को यह समाप्त होगा। यह कला प्रदर्शनी 12 देशों के लगभग 250 कलाकृतियों को प्रदर्शित करेगा। इसमें 29 प्रतिभाशाली महिला कलाकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां भी शामिल हैं। यह एक बहुआयामी कला प्रदर्शनी है जिसमें नवोदित युवा और वरिष्ठ कलाकारों की कलाकृतियां प्रदर्शित की जाती हैं। यह कला प्रदर्शनी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों को दुनिया भर के सामने आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय समकालीन कला प्रथाओं के बारे में बताएगी। चलिए अब ललित कला अकादमी के बारे में जान लें। तो इसे राष्ट्रीय कला अकादमी के रूप में भी जाना जाता है। यह भारत में ललित कला की राष्ट्रीय अकादमी है। यह अकादमी एक स्वायत्त संगठन है जिसे 1954 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। गई थी तो नई दिल्ली में। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पीएम मोदी ने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया है, वह किस नदी पर बनाया गया है? तो अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा है, क्या था? मैत्री सेतु से ही रिलेटेड था। तो देखिए मैत्री सेतु जो है वह बनाया गया है फेनी नदी पे। किस नदी पे बनाया गया है? फेनी नदी पे। और फेनी नदी जो है वह किसके बीच है? तो देखिए भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच है। ठीक है, कहाँ है? त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच बहने वाली नदी है फेनी नदी और इसी पे बनाया गया है मैत्री सेतु बांध। चलिए इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स आपको बता दिया जाए तो यहाँ देखिए 9 मार्च 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। वह इस अवसर पर त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। चलिए अब मैत्री सेतु के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल कर लें। तो मैत्री सेतु क्या है? एक पुल है जिसे फेनी नदी पर बनाया गया है और मैत्री सेतु जो है वह त्रिपुरा के सबरूम और बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ता है। यह आपको ध्यान रखना है।
फेनी नदी त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच बहती है। दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रतीक के लिए मैत्री सेतु नाम से चुना गया है। तो इसका नाम मैत्री सेतु क्यों रखा गया यह तो आपको पता चल ही गया। दोनों देशों के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण इसका नाम मैत्री सेतु रखा गया है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया। इस पुल परियोजना की कुल लागत आई थी कितनी? 133 करोड़। और यह कितना मीटर लंबा है? तो 1.9 किलोमीटर लंबा है यह पुल, जो भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। तो देखिए, डेली करंट अफेयर्स MCQ बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएं, ताकि करंट अफेयर्स में जो भी क्वेश्चन जैसे भी पूछा जाए उसका आंसर आप आसानी से दे पाएं। तो वीडियो को आप एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि करंट अफेयर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस वो आसानी से सॉल्व कर सकें। मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।